हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के बारे में। उनका जो एंट्रेंस एग्जाम है AILLET जो है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली का जो है एंट्रेंस एग्जाम है। यहाँ पर BA LLB 5 ईयर लॉ कोर्स है। हम पैटर्न, बुक्स, सिलेबस, टॉपिक्स, नंबर ऑफ सीट्स, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे कि हमें सिलेबस कैसे कवर करना है, बुक्स में से कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो। हमारे लॉगिरी के बच्चे, बहुत सारे बच्चे AIL के अंदर हैं, ठीक है, उन्होंने हमारी ही स्ट्रैटेजीज फॉलो करी थी। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी। फॉर्म्स जो है वो आ चुके हैं। अगर आपने फॉर्म्स नहीं फिल करे हैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली के तो ज़रूर फिल करें, ठीक है। आर्मी बैकग्राउंड से हो तो ज़रूर फिल करें। दूसरे बच्चे भी कर सकते हैं बट उनके लिए नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो फॉर्म है वो कब तक फिल कर सकते हो आप। फॉर्म जो है वो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 16 मई है, तो प्लीज़ फिल कर दीजिए। डेट ऑफ द एग्ज़ाम देख लेते हैं। आपका 24 जून को आपका एग्ज़ाम है 9 AM to 11 AM के बीच में, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर आर्मी के बैकग्राउंड से हो तो 75 सीट्स हैं। पंजाब रेजिडेंट के लिए 20 सीट्स हैं। इनकी एडमिशन जो है, जो पंजाब कैटेगरी के लिए है, वो आपको GNDU अमृतसर का फॉर्म आता है वो भरना होगा, ठीक है ना। जब आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। आपको एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है जो पंजाब रेजिडेंट्स है। ऑल इंडिया कैटेगरी सबके लिए खुली सीट्स हैं, 5 ही हैं यहाँ पर, तो ठीक है। आर्मी बैकग्राउंड से हो तो प्रेफर करिए। अगर आप सोचते हैं कि हाँ मुझे एग्जाम देना है तो क्या वो 5 सीट्स है, मैं तो अप्लाई करूँगा, ट्राई करूँगा, तो आप या करूँगी तो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th में आपको कितने मार्क्स चाहिए, 45% होने चाहिए ओवरऑल, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, एलिजिबिलिटी पूरी हो जाएगी आपकी। उसके बाद पैटर्न ऑफ द एग्जाम के रहते हैं। देखिए, मैथ्स आता है 50 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है 50 मार्क्स का। लॉ लीगल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का। जनरल इंग्लिश आता है 50 मार्क्स का। टोटल पेपर 200 मार्क्स का है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। बढ़िया इंग्लिश में आपका पेपर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे पेपर कहाँ पे होता है वो मैंने दे दिया आपको, पॉज करके चेक कर सकते हैं। अब फीस कितनी है वो भी आपको दे दी है, पॉज करके चेक कर सकते हैं। सिलेबस क्या है देखिए, साइनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है। ग्रामर के अंदर आपको कवर कर जाना है अपना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गए, टेंसेस हो गए, प्रेपोजिशंस हो गए, ये सब कुछ आपको कवर कर जाना है। आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, ये अच्छे से आपको पढ़कर जाना है। इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको याद करके जाने हैं और प्रैक्टिस करके जानी है इनकी, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेंटेंस कंप्लीशन, स्पॉटिंग एरर्स जो ऑब्वियसली आपके ग्रामर के बेस पे होंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, करेक्ट स्पेलिंग्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है जी। आप इसके लिए कौन सी बुक ले सकते हैं, आप SP बख्शी में से पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश इज ईजी ले सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं जहाँ से आप ये कवर कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है तो व्हाट यू शुड डू, आपके 1 एंड डन टॉपिक्स हैं कुछ। 1 एंड डन टॉपिक्स कौन से हमारे यहाँ पर, ग्रामर पढ़ ली अच्छे से, हो गया। स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस कर ली, हो गया। करेक्ट स्पेलिंग, थोड़े से क्वेश्चंस देख लिए, हो गया। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी ऐसा है, सेंटेंस कंप्लीशन भी ऐसा है। और हमें हर रोज किसको टाइम देना पड़ेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को, साइनोनिम, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, न्यूज़पेपर में से भी कवर करोगे आप मेरे साथ। एजुगिरी मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेती हूँ, वो आपको अटेंड करोगे तो आपकी वोकैबुलरी भी कवर हो जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, एंड प्लस करंट अफेयर्स तो कवर होंगे ही, राइट। एंड प्लस हमें ईडियम्स भी हर रोज, तो क्या करना है, ये जो मैंने ग्रीन करे, हर रोज हमें 10 to 20 ये अपनी बुक में से याद करने, हर रोज 1 आवर हम इनकी लर्निंग को देंगे, तभी हम बाय द टाइम एग्जाम आएगा बहुत सारे हमारे याद हो जाएंगे। तो इंग्लिश तो हमें ऐसे करनी है, ठीक है, कुछ 1 आवर हर रोज पढ़ना है, बाकी सारे टॉपिक्स, ठीक है, थोड़े थोड़े दिन देकर खत्म करते जाना है। उसके बाद आता है लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड में देखिए, यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो करा हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट्स लॉगिरी टाइप करेंगे, वो वीडियो देखिए, नोट्स बना लीजिए और सारा का सारा याद कर लीजिए, ठीक है। लीगल करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट्स, न्यू एक्ट्स, बिल्स, ऑर्डिनेंस, जो भी लीगल करंट अफेयर्स आपके आए हैं वो आपको करने होंगे। एक 2022 की कंपाइलेशन मैंने करी थी, वो वीडियो आप ज़रूर देखना, मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, ठीक है। प्लस जो मैं यहाँ पे कहूँगी, प्लीज़ एजुगिरी फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अप्रैल में भी फॉलो करते हैं और कहीं अगर आपने जैन से लेकर जो मार्च तक की डेली करंट अफेयर्स के सेशंस हैं वो अगर देखकर उनके नोट्स बना सकते हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, तो आपका ये सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। लीगल टर्म्स जो है, आप मेरी वेबसाइट पे जाइए www.logiri.com पे, वहाँ पे मैंने 2 PDF शेयर करे हुए हैं, वो सारे के सारे याद करने हैं, और मैंने 2 वीडियोस भी करी हुई हैं, वो भी आपको देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इसके लिए बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है, इसके लिए आप यूनिवर्सल्स की बुक भी खरीद सकते हैं, या फिर आप देखिए,
यूनिवर्सल्स की बुक खरीदेंगे तो बढ़िया रहेगा, स्टैटिक जीके भी उसमें से हो जाएगी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, आईपीआर, ये यूनिवर्सल्स में से आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं ये मैं बता देती हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सप्लेनेशन करनी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज करने हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा कोर्स भी ले सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरा कोर्स ले लेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ईजी हो जाएगी फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सब समझ सकते हैं। बाकी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सल में से लीगल एप्टीट्यूड का टॉपिक होगा, उसमें टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और आपका आईपीआर कवर हो जाएगा। फिर आपको लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज का टॉपिक होगा एक यूनिवर्सल्स में से। जब बुक आएगी तब आप यहाँ पर आके ये वाला पार्ट सुन लेना, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा। मैं ट्राई करूँगी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की। और रीजनिंग के क्वेश्चन, लीगल रीजनिंग, लॉगरी टाइप करना आपको वहाँ पे मैंने सॉल्व करवाना है, सिखाया हुआ है कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। बाकी प्रैक्टिस यूनिवर्सल्स में से कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए ये वाला पार्ट के लिए न्यूज़पेपर देखना है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया तो एक बार हम बता देती हूँ। ये आप वीडियो में से कर रहे हैं, ये भी आप वीडियो और पीडीएफ में से कर रहे हैं। ये आप एजुगिरी फॉलो करेंगे, ठीक है, या फिर प्रतियोगिता दर्पण भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये वाला आप यूनिवर्सल्स में से कर रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें दिख जाए। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपको क्या करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, कंप्लीशन ऑफ सीरीज, ठीक है। अब ये सारा जो है आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल में से आप कर सकते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उसमें से आप करेंगे। ये बुक आप खरीदेंगे और इसमें से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपके रहते हैं। डिफेंस थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपको यूनिवर्सल्स में से क्या करना है। आर्ट एंड लिटरेचर यूनिवर्सल्स में से हो जाए, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये आपका सारा यूनिवर्सल्स की बुक, वही बुक जहाँ से आप लीगल एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो वहाँ से आपको हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज याद करके जाने सारे के सारे। हर रोज आपको एमसीक्यूज उठा लें, मान लीजिए 50 एमसीक्यूज उठा रहे हैं, गूगल करना है कि जो आंसर है वो क्यों है बुक में, या फिर अलग से बुक लगाकर वहाँ पे रीजंस लिख लेने हैं। रीजंस के साथ अगर आंसर याद करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। जीके के लिए देखिए, या तो प्रतियोगिता दर्पण में से पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए। अब कितने कब से कब तक की न्यूज़ कवर करनी है। देखिए वैसे तो जून 2022 से लेकर के एटलीस्ट आप मई 2023 या फिर मिड ऑफ जून तक की न्यूज़ कवर करके जाएं फॉर योर एग्जाम। बट अगर आप 2023 मतलब जनवरी से लेकर के मई जून तक की न्यूज़ भी अच्छे से कवर कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। उसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण के लिए जा सकते हैं। और अभी भी अगर आप एजुगिरी के रेगुलरली सेशंस अटेंड करने लग जाए तो बहुत बढ़िया होगा। मैंने भी जनवरी का, जैसा मैंने आपको शॉर्ट के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करके दिए हैं, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये 200 रुपीज़ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के मैंने कवर करवाए हैं, ठीक है। एजुगिरी के लिए तो जाना ही जाना है। प्रतियोगिता दर्पण बाय कर सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बाय करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स आपके, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू देम। ये भी यूनिवर्सल्स में आपको आर्ट एंड लिटरेचर वाले पार्ट में और फैक्ट्स अबाउट इंडिया करके मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए AILET के तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर किसी भी और एग्जाम के चाहिए तो www.loggery.in आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया है कि कौन सी बुक लेनी है, कैसे करना है, क्या करना है, तो कमेंट डाउन बिलो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको शेड्यूल चाहिए फ्रेश कि कैसे पढ़ना है, डे टू डे शेड्यूल दे दो, तब भी कमेंट कर देना। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।